इस वीडियो में आपको बड़ी ही साधारण सी दिखाई देने वाली फोटोज के पीछे की डरावनी और हैरान कर देने वाली कहानी जानने को मिलेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो दिखने में बिल्कुल साधारण और नॉर्मल लगेंगी, लेकिन असल में उसमें नॉर्मल जैसा कुछ होगा नहीं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती है। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। इस बंदे की ये कुछ फोटोज आप जरा ध्यान से देखो। क्या लगता है फोटोज देखने के बाद? यही कि कोई प्रकृति प्रेमी अपनी जिंदगी को बड़ी ही खुशी से बिता रहा है। फोटो से आप उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चलो मैं आपको बताता हूँ। 6 सितंबर 1992 एक ग्रुप अलास्का के जंगलों में हाइकिंग करने निकलता है। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद उन्हें एक बस दिखती है। बस के अंदर घुसते ही उन्हें एक स्मेल आने लगी और ध्यान से देखने पर उन्हें एक मेल डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी देखते ही उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वो डेड बॉडी ले गई। पुलिस द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये आदमी बहुत दिनों से मिसिंग था और इसकी तलाश की जा रही थी, जिसका नाम है क्रिस मैकेंडलेस। क्रिस एक सोलो हाइकर था जिसे पहाड़ों जंगलों में घूमना पसंद था अकेले। एक बार वो अमेरिका के अलास्का के जंगलों में हाइकिंग करने के लिए निकल पड़ता है। जंगल शुरू होने से पहले एक टेक्लानिका नाम की नदी पड़ती है, जिसको पार करने के बाद ही जंगल में प्रवेश किया जा सकता है। नदी पार करने के बाद उसने कई दिन जंगल में बिताए। जंगल से खाना ढूंढकर लाना, कैंप बनाकर उसमें रहना, यही उसका जीवन था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे खाना ढूंढने में दिक्कतें और कई तरह की मुश्किलों के बढ़ने के कारण उसने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन लौटते समय उस टेक्लानिका नदी के पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका था और उसको उस समय पार करना मौत को गले लगाने के बराबर था। उसके खाने के सोर्स भी खत्म हो चुके थे और वो ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयारी भी करके नहीं आया था। उसे एहसास हुआ कि अब वो उस जंगल में फंस चुका है और अब वहाँ ज़्यादा दिन जीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो फिर वो वापस उन जंगलों में चला गया और अपने आप को मरने के लिए तैयार करने लगा। वो अपनी ज़िंदगी के उन आखिरी दिनों को उस बस में बिताने लगा। उसका पूरा हौसला टूट चुका था और उसकी बचने की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। फिर भी एक आखिरी कोशिश में वो ये नोट बस पर लगा देता जब भी वो जंगलों में खाना ढूंढने जाता। लेकिन नदी के बढ़ते स्तर की वजह से वहां तक कोई भी पर्यटक नहीं पहुंच पाया। वो अपनी एक डायरी मेंटेन करता था जिस पे वो दिन के सभी मुख्य काम लिखता था। आप देख सकते हो डायरी में 112वें दिन तक एंट्री है, लेकिन 113वें दिन को कुछ नहीं। माना जाता है कि यही वो दिन था जब क्रिस मैकेंडलेस की मौत हुई। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर क्रिस उस टेक्लानिका नदी के किनारे 800 मीटर चलता तो वहां उसको एक केबल क्रॉस मिलता नदी को पार करने के लिए। 2007 में इस घटना पर एक मूवी भी बनी, इनटू द वाइल्ड। अगली फोटो से पहले मैं आपको मैन इन ब्लैक से मिलवाना चाहूंगा। रियल लाइफ मैन इन ब्लैक। लोग या फिर एजेंट्स जो कि ब्लैक सूट में देखे गए और ब्लैक सूट की वजह से जाने जाते हैं। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन, ना कोई ह्यूमन मूवमेंट और सीधी बात करने वाले इन लोगों को कहा जाता है मैन इन ब्लैक। अगर आप इनके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मिस्ट्री ज्ञान की ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद। इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ये इस कपल की नॉर्मल फोटोज में से एक है, लेकिन इस फोटो के क्लिक होते ही जो हुआ वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। आप फोटो में इस कपल को पोज करते देख सकते हो और पीछे कुछ लोगों को जो नायग्रा फॉल्स देखने आए हैं। तो होता क्या है कि इस फोटो के क्लिक होते ही रेड ड्रेस पहने नायग्रा फॉल्स के एकदम एज पर खड़ी वो लड़की पानी में अचानक से गिर जाती है। घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। इस इमेज को देखो, काफी नॉर्मल लुकिंग फोटो लगती है। ये फोटो है एक वॉल्केनिस्ट
डेविड जॉनस्टन की, जो एक्चुअल ग्राउंड पर मौजूद रहकर वॉल्केनोज पर रिसर्च करते हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि इस फोटो की क्लिक होने के 12 घंटे बाद ही इनकी और इनकी पूरी टीम की मृत्यु होने वाली है। जिस वॉल्केनो के एकदम पास रहकर वो रिसर्च कर रहे थे, वो अचानक से फट जाता है, जिसका अंदाज़ा इन्हें और इनकी टीम को बिल्कुल नहीं था। सभी कैलकुलेशंस गलत साबित हुई। जैसे ही ये वॉल्केनो फटा, तभी उन्होंने रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट किया और इस वॉल्केनो इरप्शन के बारे में बताया। लेकिन अचानक से बातचीत के दौरान ही इनका कनेक्शन टूट गया। शायद तभी वो लावा उन तक पहुंच चुका था। लावा ने उनकी पूरी टीम का नामो निशान सिर्फ एक झटके में मिटा दिया। ये बात हो रही है 1980 के माउंट सेंट हेलेंस के इरप्शन की, जिसकी कुछ असल तस्वीरें आपके सामने हैं। अगली फोटो से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हो? इस लड़की के ऊपर एक दो ने नहीं बल्कि पूरी 6 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। जो हालत उन आत्माओं ने उस लड़की की आप पूरी वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद। 15 अगस्त 1998 नॉर्दर्न आयरलैंड में ये फोटो क्लिक की गई थी। फोटो देखने में काफ़ी नॉर्मल और अच्छी लग रही है। फोकस में एक बाप बेटी है और बैकग्राउंड में कुछ रैंडम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि बाप बेटी के बगल में खड़ी ये लाल कार उनकी मौत का कारण बनेगी। होता क्या है कि इस फोटो के क्लिक होने के कुछ सेकंड बाद ही ये लाल कार अचानक से फट जाती है। कुछ लोगों ने इसमें पहले से ही एक्सप्लोजिव्स सेट किए हुए थे और ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी। आसपास के काफ़ी लोग मारे गए और काफियों को गहरी चोटें आई। इस फोटो को खींचने वाले व्यक्ति की भी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो बाप बेटी बच गई काफी चोट आने के बाद भी। इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ये दो दोस्तों की फोटो है जिन्हें आप बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। फोटो को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोटो के क्लिक होने से पहले या फिर बाद में वहां क्या हुआ होगा? फोटो काफी नॉर्मल और सही दिख रही है। चलो मैं बताता हूँ इस फोटो के क्लिक होने से पहले वहां क्या हुआ। इस बंदे ने थोड़ी देर पहले एक नशीला पदार्थ लिया था और नशे में घर में किसी बहस के चलते पहले तो उसने अपनी माँ को जान से मार दिया और उसके बाद उसी तरीके से अपने बाप को भी। इतना सब कुछ करने के बाद उसने अपनी फेसबुक आईडी से अपने घर पर एक पार्टी अनाउंस की। पार्टी में सबसे पहले ये लड़का आया जो कि इसका प्रेम मित्र था। आते ही इसने सारी बात अपने दोस्त को बता दी, जो भी उसने अभी अभी किया। शुरू में इसके दोस्त को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने वो डेड बॉडीज और चारों तरफ खून देखा तो वो भी हैरान और परेशान हो गया। उसने साथ में एक आखिरी फोटो खींची और उसके बाद खुद ही पुलिस को कॉल लगा दिया। ये घटना अभी कुछ दिनों पहले की ही है। इन 5 आदमियों की आप कुछ फोटोज देखो। ये फोटोज क्लिक की गई थी टाइटन सबमर्सिबल के अंदर। टाइटन सबमर्सिबल इन 5 पैसेंजर्स को लेकर रवाना हुई थी अपने सफर मौत तक। सबमर्सिबल में बैठे इन 5 अरबपतियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टाइटन सबमर्सिबल की 2 करोड़ की टिकट लेकर वो टाइटन जहाज के मलबे को देखने के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत को देखने के लिए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल इन 5 पैसेंजर्स को लेकर मेरा मतलब टाइटन जहाज के मलबे को दिखाने के लिए निकल पड़ती है। टाइटैनिक जहाज से 200 मीटर पहले ही सबमर्सिबल का मदरशिप से कनेक्शन टूट जाता है और 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं चल पाता। ओशन गेट, जो कि टाइटन सबमर्सिबल को ओन करती है, एक स्टेटमेंट देती है कि सबमर्सिबल में किसी फॉल्ट के चलते कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ है। 1 मिलीसेकंड के अंदर ही वो सबमर्सिबल पिचक्कर तबाह हो गई होगी और आखिरकार उन 5 लोगों की मौत डिक्लेयर हुई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात हो।